हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पर आधारित कुछ MCQs को जानेंगे और उनके उत्तर को भी समझेंगे कि कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। ऑप्शंस हैं, पहला संज्ञात्मक विकास, दूसरा भावनात्मक विकास, तीसरा नैतिक तर्क वितर्क, चौथा व्यक्तित्व विकास। इसका उत्तर है नैतिक तर्क वितर्क। जो कोलबर्ग का सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क वितर्क के माध्यम से सही और गलत की समझ कैसे विकसित करता है। यह 3 स्तरों और 6 चरणों में विभाजित है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता क्या है। पहला, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना, दूसरा सजा से बचना, सामाजिक नियमों का पालन करना, चौथा सार्वभौमिक सिद्धांतों पर विचार करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सजा से बचना। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें पहले और दूसरे चरण होते हैं, में व्यक्ति स्वार्थी दृष्टिकोण अपनाता है, जहां निर्णय सजा से बचने या इनाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण से संबंधित है। ऑप्शन है चरण 2, व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, बी चरण 3, अच्छे और पारस्परिक संबंध, सी चरण 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, डी चरण 5, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार। इसका उत्तर है सी चरण 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। चरण 4 में व्यक्ति नियमों, कानूनों और अधिकारों का मूल्य समझता है और मानता है कि समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही वो कानूनों के विरुद्ध हों। पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी ठोस संचालनात्मक। उसका उत्तर है सी उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत स्तर में नैतिक तर्क वितर्क अमूर्त सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता और मानवाधिकार पर आधारित होता है, जो कभी कभी कानूनों से ऊपर हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में शामिल नहीं है। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा आज्ञाकारिता और सजा का विन्यास, तीसरा साधन संबंधी आक्रमण, अच्छे पारस्परिक संबंध। इसका उत्तर है साधन संबंधी आक्रमण। साधन संबंधी आक्रमण के सिद्धांत का चरण नहीं है। उनके चरणों में आज्ञाकारिता, पारस्परिक संबंध और सामाजिक अनुबंध जैसे विचार शामिल हैं। 6, कोलबर्ग के सिद्धांत में चरण 3, अच्छे पारस्परिक संबंध के दौरान प्राथमिक ध्यान किस पर होता है। ए व्यक्तिगत लाभ, बी कानून और व्यवस्था, सी दूसरों को प्रसन्न करना और स्वीकृति प्राप्त करना, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। इसका उत्तर है सी दूसरों को प्रसन्न करना और स्वीकृति प्राप्त करना। चरण 3 में व्यक्ति अच्छा बनने को प्राथमिकता देता है। यह दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने और विश्वास और वफादारी के माध्यम से संबंध बनाए रखने पर केंद्रित होता है।